क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आप लोग सब जानते हैं नया विधान में सबसे पहले लिखा वाला किताब कौन सा है? हाँ, वेरी गुड। थेसलोनियों को लिखा हुआ सेंट पौलुस का पहला पत्र, जिसको हम आज पहला पाठ में हम सुने हैं। ये लगभग वर्ष 50 में लिखा गया है। सेंट पौलुस पहले बरनबास के साथ काम करते हैं। बरनबास के बाद अलग होने के बाद वो सिलवानुस और तिमोथी काम करते हैं। ये लोग तीनों मिलकर थेसलोनिया में सुसमाचार का प्रचार करते हैं। प्रचार करने के टाइम पर जैसे यहाँ पर लिखा गया है, आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम, अटल भरोसा, यह सब हम अपने पिता ईश्वर के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। क्योंकि उन लोग बहुत वहाँ पर लोगों के जो ईसाई बने हैं, उन लोगों को बहुत सताया गया, बहुत उनको विरोध किया गया। इस विरोध में भी और उस अन्याय जो उनके साथ हो रहा है, उसी समय पर भी उन लोग अटल भरोसा रहे ईश्वर पर और सुसमाचार पर विश्वास किए। इसीलिए पौलुस उनके भरोसा के लिए और उनके विश्वास के लिए उनको तारीफ करते हुए उनके लिए एक पत्र लिखते हैं। और ये थेसलोनिया के लोग न केवल अपने आप में उन लोग सीमित रहे, उन लोग दूसरों के लिए भी विश्वास में आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाते हैं और मदद भी करते हैं। और इसलिए सेंट पौलुस क्या बताते हैं, हम जानते हैं कि ईश्वर आपको प्यार करता है, ईश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि हमने मेरे शब्दों द्वारा नहीं बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच अपने सुसमाचार का प्रचार किया। और ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। मतलब उन लोगों का विश्वास, जैसे उन लोग वहीं से आने के बाद दूसरों के कान से उन लोग सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है, लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आप यहाँ हमारे कैसे स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियों छोड़कर ईश्वर के आर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाएं और उसके पुत्र यीशु क्रिस्त की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृत्यु में से जिलाया। इसी प्रकार पौलुस उनको आशीर्वचन के द्वारा और प्रोत्साहन देने के वचन के द्वारा थेसलोनियों को लिखते हैं। पौलुस है ना, उसके बाद अलग अलग जगह में काम करने के लिए जाते हैं। काम करने के लिए भले जाते हैं, परंतु उनके साथ क्या रखते हैं? रिश्ता बना रखते हैं। इस प्रकार लेटर लिखकर, पत्र लिखकर उनको प्रोत्साहन देते रहते हैं, उनके हालचाल पूछते रहते हैं। ये तो नहीं है उन लोग केवल अच्छे रहते हैं, उसी टाइम पर उनको प्रोत्साहन देते हैं। अगर उन लोग में, जिन लोग के बीच में वो काम किए, अगर उन लोग गलत रास्ता में चले जाते हैं, तुरंत पौलुस उनके लिए लेटर लिखकर उनको चेतावनी देते हैं, कैसे उन लोग पहले के जैसे विश्वास में अटल रहना है। इन सभी बातों को पौलुस उनको अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर हम लोग थेसलोनिया के लोगों के लिए पौलुस एक प्रकार उन लोग अपने विश्वास में अटल रहने के कारण और कैसे लोग उनके बारे में बता रहे हैं, उसी के बारे, और कैसे उन लोग पुनरुद्धान के लिए इंतजार करना है और प्रभु मसीह का दूसरा आगमन के लिए उन लोग इंतजार करके अपने जीवन बिताना है। इन सभी बातों को पौलुस थेसलोनियों के लिए लिख के और उनको अगुवाई करते हैं। यही एक प्रचारक का काम। एक प्रचारक ना केवल उन लोगों के लिए कुछ उपदेश दिया उसके बाद चले गया, नहीं, बाद में फॉलो अप करता है।
उनके साथ चलता है, भले वो शारीरिक रूप से दूर रहें, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, आत्मा के रूप से उनके साथ चलने का काम सेंट पॉलुस यहाँ पर करते हुए उसको हम देखने के लिए हमें मिलता है। आइए हम लोग भी सेंट पॉलुस जैसे हम अपने जीवन में काम करें। आमीन।